नमस्ते। आज आपने गायनेकोमास्टिया के लिए एक क्वेरी रखी है और मैंने ये स्पेशल प्रेज़ेंटेशन सिर्फ़ आपके लिए बनाई है, जो कि गायनेकोमास्टिया या मेल ब्रेस्ट की प्रॉब्लम को पूरी तरह अगले 5 से 6 मिनट में आपको समझाऊँगा मैं। आप हर स्लाइड को ध्यान से देखें और जो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, तो आपके 90% सवाल के जवाब मैं यहीं दे दूँगा। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट अगर चाहते हैं, तो मेरी टीम से बात करें। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं उसके बाद, तो मेरी टीम अरेंज कर देगी। अगर आप मेरी टीम में सीनियर मैनेजर से बात करना चाहते हैं, तो उनसे कर सकते हैं। अगर आप सर्जरी बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आपके पास जिस नंबर से ये वीडियो आ रहा है, आप उसी पे अपना डिसीजन आगे बता सकते हैं। अगर कोई सवाल बचा है, तो भी आप उसको उस पे पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारा एम ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी पूरा जीवन एक खुश और खुशहाल तरीके से जिएँ। जो गायनेकोमास्टिया की वजह से एक दुःख और एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आ जाता है, उसको आप छोड़ें और एक फुल तरीके से अपनी लाइफ को जिएँ। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, आप मुझे जानते हैं एंड हम लोग प्रोबेबली इंडिया में सबसे ज़्यादा गायनेकोमास्टिया सर्जरीज़ आज के दिन करते हैं। तो ये प्रेज़ेंटेशन मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ़ आपके लिए बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं कि गायनेकोमास्टिया क्या चीज़ है। गायनेकोमास्टिया की डेफिनेशन है एक फीमेल लाइक ब्रेस्ट। जिन लोगों की चेस्ट की शेप एक फीमेल लाइक हो जाती है, चाहे वो फैट हो, चाहे ग्लैंड हो, चाहे स्किन हो, उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो एक्यूमुलेशन होता है फैट का, कभी-कभी कुछ पेशेंट्स में ग्लैंड बन जाता है। इस कंडीशन को हम लोग गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। सो कई पेशेंट हमें बोलते हैं कि हमें सिर्फ फैट है, क्या ये गायनेकोमास्टिया है? एक चीज़ ध्यान रखें, आई विल बी गिविंग दिस प्रेजेंटेशन, इफ यू रिक्वायर यू कैन जस्ट आस्क फॉर इट, यू कैन जस्ट टेल माय एग्जीक्यूटिव टू सेंड द पावर प्रेजेंटेशन टू यू एंड आई विल सेंड दैट अक्रॉस। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन आपको स्लाइड फॉर्म में मिले, तो आप बस पूछ लीजिएगा, मेरी टीम आपके पास ये भिजवा देगी। इसको सूडो गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, जिसमें हम लोग फैट जिन पेशेंट्स को होता है खाली, लेकिन स्टडीज में पाया गया है कि खाली फैट बहुत रेयर होता है और जिन पेशेंट्स में खाली फैट का ट्रीटमेंट हुआ है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हर पेशेंट में थोड़ा सा ग्लैंड जरूर होता है जिसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। पेशेंट सर्जरी क्यों करते हैं, ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं? तो इंटरनेशनल स्टडीज हुई हैं कि ऐसे पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस कम होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, देन उनकी जनरल हेल्थ में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, मेंटल हेल्थ में, थॉट प्रोसेस में, ईटिंग बिहेवियर्स में प्रॉब्लम्स आती है। हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि वो टी शर्ट्स नहीं पहन पाते, टाइट कपड़े नहीं पहन पाते, उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड्स उनको टीज करती हैं, कपड़े उतारने में दिक्कत है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, या शर्ट्स में से निपल दिखता है। इन सब के चलते उनको कंफर्ट नहीं मिलता, वो फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ पे, हमेशा शीशे को देखते रहेंगे, चेस्ट को दबाते रहेंगे कि किस तरह ठीक हो जाए, लूज टी शर्ट्स पहनेंगे, दवाइयाँ खाएंगे, पता नहीं होम्योपैथी की दवाइयाँ खाते हैं जिनसे वो होप करते हैं, लेकिन उनसे नुकसान होता है, फायदा नहीं। जिम में वो अपनी टी शर्ट नहीं हटा पाते, लूज क्लोथ्स पहने रहते हैं। कुछ पेशेंट्स ने तो पेट का वजन बढ़ा लिया ताकि चेस्ट ना दिखे, मेडिकल एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाते हैं गवर्नमेंट नौकरियों में, अपने पार्टनर से सेक्स के टाइम पे वो लोगों को परेशानी होती है, फ्रेंड्स के साथ फोटोज नहीं खिंचवाते हैं, स्टडीज में पुअर हो जाते हैं, स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं क्योंकि चेस्ट दिखती है, कई तो स्कूल और कॉलेज भी नहीं जाते हैं, एंड कई जिम ट्रेनर्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनको भी गायनेकोमास्टिया हो जाती है। सबसे पहली चीज, ये आपकी गलती नहीं है, गायनेकोमास्टिया होना आपकी गलती नहीं है। 99% चांसेस में ये प्यूबर्टल होता है, कहने का मतलब जब आप 13-14 साल के होते हैं, उस टाइम पे बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, उसकी वजह से गायनेकोमास्टिया हो जाता है। और नाइन काफी सारे लोगों में ये विद एज धीरे धीरे कम हो जाता है, बट कुछ लोगों में प्रेजेंट होता है। लेकिन 100% लोगों में गायनेकोमास्टिया है, 100% मेन में स्मॉल फॉर्म ऑफ गायनेकोमास्टिया तो होता ही है, लेकिन कुछ लोग परेशान होते हैं उससे, कुछ लोग नहीं होते हैं। इसके अलावा और बहुत कारण है, किडनी की डिजीज है, लिवर की डिजीज है, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें अलग से करनी पड़ती है। एक मैंने आर्टिकल दिया है यहाँ पे, अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो बहुत अच्छा आर्टिकल है मेडिकल कॉजेज को समझने के लिए। क्लासिफिकेशन, हम लोग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस हैं 2, लेकिन हमारा जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है सर्जरी का, हम लोगों ने अपनी क्लासिफिकेशन एक करी है जो कि प्रैक्टिकली रेलेवेंट है, जो कि इंडियन कंडीशन में, तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके लिए जो इंडिया के कंडीशंस के लिए रेलेवेंट है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन बने।
तो 1A होता है पफी निपल, मैं अभी फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। 1B होता है जिनमें पफी निपल के साथ साथ फैट भी है, लेकिन 100 ml से कम फैट है। तो उसके डिस्क्रिप्शन है, चेस्ट थोड़ी सी बड़ी होती है, फाइब्रोफैटी टिश्यू जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो पफी निपल है वो सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में ग्लैंड निकालने से ठीक हो जाता है। 1A में हम लोगों को लाइपोसक्शन थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन लोकल में हो जाता है। 1C में 250 ग्राम तक फैट होता है, चेस्ट विजिबली बड़ी होती है और हमको बेहोश करके करना पड़ता है। 2A में 1C से बड़ा होता है, 500 ml तक फैट होता है। 2B में स्किन लूजनेस होती है, फैट उतना ज्यादा नहीं है, 250 से 500 ग्राम, लेकिन स्किन लूजनेस तो हमें स्किन लिफ्ट करना पड़ता है। 3A में उससे भी बड़ी चेस्ट, 500 ml से ज्यादा फैट, जो कि बेहोश करके करना है। 3B में हमको स्किन को लिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें फैट प्लस एक्सिला में साइड में रोल्स होते हैं। तो हमें फैट ग्लैंड भी निकालना और स्किन लिफ्ट भी करनी पड़ती है। 4A तो बहुत ही बड़ी चेस्ट होती है, जिसमें 1 लीटर तक फैट निकल जाता है और हमको 2 स्टेज में करना पड़ता है। और 4B बहुत ज्यादा वेट लॉस करे हुए पेशेंट्स में होता है। तो कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ क्लासिफिकेशंस की। एक अनयूजुअल कंडीशन है। नाउ हम लोग 6 पैक्स भी बनाते हैं, चेस्ट पैक्स भी बनाते हैं, डेल्टॉइड्स के डोले भी बनाते हैं। ये टेक्निक वेजर से होती है, जिसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। सो ग्रेड 1 पफी निपल, सिर्फ निपल आगे की तरफ स्ट्रेच्ड आउट है, लोकल एनेस्थीसिया में इजीली हो जाता है। ग्रेड 1B जिसमें थोड़ा सा फैट ज्यादा होता है, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, पफी निपल भी हो सकता है। पफी निपल की कई कंडीशंस में हम लोगों को निपल रिडक्शन की भी जरूरत पड़ जाती है। देन 1C इसमें जिसमें 1B से भी ज्यादा होता है और जिसमें आपको जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि चेस्ट विजिबली बड़ी है और लोकल एनेस्थीसिया के लिए लायक नहीं है। 2A में चेस्ट उससे भी बड़ी, पफी निपल भी हो सकता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है 2A का। एक और एग्जाम्पल जिसमें चेस्ट और भी बड़ी है, सो 2A में थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती हैं। एक और एग्जाम्पल 2A का। देन 2B जिसमें स्किन लिफ्ट करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि चेस्ट के अपर एंड पे कट है, जिसकी वजह से जिससे हमने चेस्ट को लिफ्ट किया है। 3A में चेस्ट और भी बड़ी, लेकिन लिफ्ट की जरूरत नहीं है, अच्छी स्किन क्वालिटी होती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, श्रिंक कर जाता है चेस्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल 3A का। 3B में स्किन लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि स्किन लिफ्ट किया हुआ है, लेकिन चेस्ट की शेप बहुत अच्छी आती है स्किन लिफ्ट करने से। ये एक और एग्जांपल है जिसमें स्किन लिफ्ट किया गया है 3B में। बहुत बड़ी चेस्ट है और साइड में भी काफी है, उसके बावजूद बहुत अच्छी लुक आई हुई है। 4A बहुत सिवियर, बिल्कुल चेस्ट लटका हुआ बड़ा। नॉर्मली हम 2 स्टेज में करते हैं, बट हमारे इन पेशेंट में ये सिंगल स्टेज में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था। ये टिपिकल 4A है, 2 स्टेज में करने वाला प्रोसीजर। ऐसी चेस्ट बहुत मुश्किल होती है ठीक करनी, बट फिर भी हम लोग काफी इंप्रूव कर देते हैं। एसिमेट्रिक जिसमें एक साइड छोटी एक साइड बड़ी बहुत कॉमन है। वेजर की मैं बात कर रहा था। वेजर एक डिवाइस है जो कि बहुत स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, जिनसे हम लोग स्किन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, तो स्किन लूजनेस ना बराबर होती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ये फिजिक्स है कि किस तरह वेजर काम करती है, इस तरह की मशीन होती है। साउंड एनर्जी से हम स्किन फैट को लिक्विफाई करते हैं और स्किन को हम लोग टाइट करते हैं, ब्लीडिंग भी ना बराबर होती है। तो जो पेशेंट्स एक बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं, जिनके लिए कॉस्ट कोई बहुत बड़ी कंसिडरेशन नहीं है, और अगर चेस्ट पैक 6 पैक बनाना चाहते हैं, तो वेजर उनके लिए आइडियल है। वरना 95% ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में कन्वेंशनल लाइपोसक्शन से करते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कॉस्ट देखिए, बहुत पेशेंट्स, आप भी एज अ पेशेंट परेशान होंगे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या वहाँ पे डॉक्टर कम में करते हैं। मेरा सिर्फ एक चीज़ का कहना है, मेरा एम है आपको ठीक करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी क्लिनिक क्या बोल रही है, मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉन्सेप्ट समझें। ये आपका प्रोसीजर वंस इन अ लाइफ टाइम होना है, आप बार बार नहीं कराना चाहेंगे। अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड है उतना और उसी वजह से आपसे कम पैसे मांग रहे हैं, तो आपका डिसीजन है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, प्लीज करा लीजिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ऐसी चीजें बार बार नहीं करनी, एक ही बार करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाइए। अगर आज पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम ईएमआई शुरू करा सकते हैं। ग्रेड 1 का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ 30,000 से स्टार्ट होता है, ग्रेड 2 का 40,000 से। उससे कम पे कोई भी गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और स्पेशली जो ग्रेड 2 है वो तो हॉस्पिटल में होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्लीज किसी भी तरह की होम्योपैथी या RT17 और ये ईस्ट्रोजन वाली गोलियां प्लीज मत खाइए, ये बहुत नुकसान करती हैं। टेस्ट सिर्फ सर्जरी के जो टेस्ट है एनेस्थीसिया के लिए, आपको कोई भी अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या चेस्ट एक्सरे की जरूरत नहीं है। कुछ पेशेंट्स टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंट होते हैं, जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम बनता है, तो उनके बाल नहीं आए होते हैं, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, उनमें टेस्टोस्टेरोन टेस्ट किया जाता है। मोटा मोटा ट्रीटमेंट 1A 1B लोकल एनेस्थीसिया में होता है। 1C
से लेके 4B तक सारे जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं। 1A का ट्रीटमेंट निपल रिडक्शन भी कई बार जरूरत पड़ती है, सिर्फ पफी निपल करेक्शन होती है। 1B, 1C, 2A और 3A में लाइपोसक्शन ग्लैंड रिमूवल, इनमें सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क होता है। 2B और 3B में हम लोग स्किन लिफ्ट करते हैं, ग्लैंड रिमूवल करते हैं प्लस लाइपोसक्शन। 4A 2 स्टेज प्रोसीजर है और स्किन लिफ्ट के साथ साथ किया जाता है। सो जो पोस्ट प्रोसीजर हम लोग बैंडेज देते हैं 2 दिन के बाद हटानी है, दूसरे दिन से आप काम शुरू कर सकते हैं, 7वें दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सेप्ट स्किन लिफ्ट अगर हुआ है तो 3 हफ्ते के बाद। स्टिचेस सारे डिसॉल्वेबल हैं। सेरोमास अगर बनते हैं तो नॉर्मली 3 हफ्ते में प्रेशर से ठीक हो जाते हैं। कुछ रेजिस्टेंट केसेस में परसिस्ट करते हैं तो हम लोग उनको स्टेरॉइड से ठीक कर देते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? बहुत रेयरली ब्लीडिंग, नॉर्मली अगर पेशेंट सर्जरी के बाद किसी वजह से हिले डुले, कुछ वजन उठा लिया, उन्हीं पेशेंट्स में प्रॉब्लम ज्यादा आती है। सेरोमास बन जाते हैं लेकिन वो काफी हद तक प्रेशर से ठीक हो जाते हैं। कभी कभी दोनों चेस्ट में माइल्ड सी एसिमेट्री होती है, वो ठीक की जा सकती है, एंड बहुत ही रेयर होता है कि उनको इन्फेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही चीजें हैं गायनेकोमास्टिया में फिलहाल जानने को। आप अपनी फोटोग्राफ्स के साथ मेरी टीम को अप्रोच करें, अपनी फोटोग्राफ्स भेजेंगे तो हम लोग एसेस करेंगे। अब आप समझ ही गए हैं आपका कौन सा ग्रेड है और क्या ट्रीटमेंट है, और एक अंदाजा कॉस्ट का हो जाता है। मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी टीम को बताइए, एंड हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी टू मेक श्योर कि आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग ऑफर कर सकें।